आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने 24 सितंबर को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर सौगातों की झड़ी लगाते हुए 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मंत्री कावरे ने आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नेवरगांव के मोहगांव में नल जल योजना के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद सेरवी में जलाशय मरम्मत कार्य सहित खामी, सेरवी, सूर्या, दुरेंदा गाँव में नल जल योजना के लिए भूमि पूजन किया। मगरदर्रा के तुमड़ी टोला में सीसी रोड और ओरमा में विधायक निधि से सभा मंच एवं डोंगर बोड़ी में जलाशय मरम्मत कार्य हेतु भी भूमि पूजन किया गया। इस दौरान भूमि पूजन कार्यक्रम में उनके अलावा जनपद अध्यक्ष फूलचंद सहारे, उपाध्यक्ष शंकरलाल बिसेन सहित भाजपा के पदाधिकारी और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विकास कार्यों के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री कावरे ने कहा है कि हमारी सरकार ने हमेशा नीतियां बनाकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया है। इसी के परिणाम स्वरूप आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव तक सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार एवं विकास हो रहा है। उन्होंने पूर्व के विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जो नेता आप लोग चुनते थे उनकी सरकार क्षेत्र के विकास के लिए या तो नीतियां नहीं बनाती थी या फिर उनके नेता लोगों के लिए काम करना नहीं चाहते थे। इसी वजह से परसवाड़ा में कई तरह की समस्याएं देखने मिलती थी, लेकिन जब से आप जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, हम निरंतर विकास को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। आज परसवाड़ा क्षेत्र के हर गांव में हम लाखों करोड़ों के विकास कार्य पूरे कर चुके हैं और कई कार्य ऐसे हैं जो अब शुरू होने वाले हैं। आज हम लगातार योजना की बात करते हैं, लगातार काम की बात करते हैं। आखिर हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते क्यों हैं? आखिर हम सरकार बनाते क्यों हैं? प्रश्न ये है कि आखिर हम वोट किसको दें? मत का दान, हम मतों का दान देते हैं। मत का दान का मतलब मत हम दान करते हैं किसको? अपने लिए सरकार बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने गांव में रहने वाला वो किसान के लिए, मेरे गांव में रहने वाला वो मजदूर के लिए सरकार हम बनाते हैं। सरकार क्योंकि आप सरकार, हम मतलब आप सब, आप वोट नहीं दोगे तो सरकार बनने वाली नहीं है। आप जिसको वोट दोगे उसकी सरकार बनेगी और आप सरकार अच्छी बनाए हो। आपने अच्छे व्यक्ति को वोट दियो, आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट देके आपने देश के प्रधानमंत्री उसको बनाने का काम किया। आपने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी को वोट दिए, ढाल सिंह बिसेन जी ने मोदी जी को वोट देके आज देश का प्रधानमंत्री बनाए। आज हमें प्रसन्नता होती है जब G20 की बैठक हमारे देश में आते हैं और पूरे देश विदेश के लोग भी हमारे देश में आके हमारा देश का सौभाग्य बढ़ाते हैं। हमारा देश ताकतवर देश कहलाता है। ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। ऐसी सरकार है। मंत्री ने भूमि पूजन कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंझारा और टवेझरी में भी विधायक निधि से सभा मंच के लिए भूमि पूजन किया। साथ ही ग्रामीणों से कहा कि वे जाति से ऊपर उठकर विकास करने वाले नेता का आगामी चुनाव में चयन करें, क्योंकि राजनीति यह जाति के लिए नहीं की जाती है बल्कि विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए होती है। हमने कभी भी जाति को देखकर काम नहीं किया और ना ही कभी करने वाले हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि परसवाड़ा का संपूर्ण विकास हो और परसवाड़ा के लोगों का जीवन मानक स्तर निरंतर ऊंचाई पर पहुंचे। तो कहीं पुलिया का लोकार्पण, तो अनेक ऐसी योजनाएं चल रही है जो इस विधानसभा में एक गंगा में जैसे बाढ़ आती है उस प्रकार से यहाँ पे भूमि पूजन की एक बाढ़ की तरह हर गांव, हर पंचायत और हर टोले मजरे में काम चालू है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में भाजपा नेतृत्व के आह्वान पर भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के बड़े नेता संबोधित करेंगे, जिसे लेकर आज बालाघाट जिले से भी भाजपा के 6000 से अधिक कार्यकर्ता विशेष ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान बालाघाट स्टेशन में इन कार्यकर्ताओं को कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन और जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे आधार स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ में
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी को विजयश्री का संकल्प दिलाने आ रहे हैं, जो संकल्प लेने के लिए हम सभी बालाघाट से कार्यकर्ता इस विशेष ट्रेन के माध्यम से भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम विजयश्री का संकल्प लेकर वहां से लौटेंगे और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में भी हमारे पुनः प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसी संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए भोपाल विशेष ट्रेन के द्वारा बालाघाट स्टेशन से भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। बोलो भारत। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को जिले के 1488 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। नगरपालिका के महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने निरीक्षण करते हुए परीक्षा से संबंधित जानकारी डीपीसी डॉक्टर एम के शर्मा से प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान परीक्षा में शामिल 55 वर्षीय लीलाबाई और 52 वर्षीय प्रकाश वाहरेकर से अक्षरों का महत्व जानने का प्रयास भी किया गया कि साक्षरता से इनके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। डीपीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा आयोजन की निगरानी के लिए 61 अधिकारियों को नियुक्त किया गया। 1488 परीक्षा केंद्रों पर 16,921 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा का मूल्यांकन 150 अंकों का होगा, जिसमें 50 अंक पढ़ना, 50 अंक लिखना और 50 अंक गणित के शामिल होंगे। बताया गया कि सब्जी ठेला चलाकर परिवार चलाने वाली पुनियाबाई ने भी परीक्षा दी। उन्होंने परीक्षा के बारे में कहा कि पढ़ने लिखने के अलावा भी अक्षर ज्ञान जरूरी है।